हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल। पीएससीबी एग्जाम हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले जो भी लोग इस चैनल पे जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। शेयर तो जमकर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको देखने जा रहे हैं और उसके कुछ कंसेप्ट जो है उसको आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति, सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ समझिए। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण मतलब त्रिभुज का कोण और मिति मतलब त्रिभुज की भुजाएं। तो त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का वैसा पोर्शन है जहाँ पर कोण और भुजा की व्याख्या की जाती है। जहाँ पर कोण और भुजा की व्याख्या की जाती है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। यही त्रिकोणमिति का बेसिक डिफिनेशन है। वैसे तो डिफिनेशन आपको कहीं भी नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपको बता दिए ताकि आपसे कोई पूछे तो आप फंसे नहीं। तो चलिए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे ही त्रिकोण और भुजा त्रिभुज की चर्चा होगी तो देखिए, त्रिभुज के मोटा मोटी 6 अंग हैं, 6 भेद हैं। तो छवों को नहीं यहाँ पे पढ़ना है, एकमात्र समकोण त्रिभुज की चर्चा क्लास 10th तक की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ लिमिट है, उस लिमिट तक ही यहाँ पे पढ़ा जाता है। इसके बाद आगे आपको अनलिमिटेड मिलेगा, लेकिन क्लास 10th तक 90 डिग्री के पास एक लिमिट है और पाई का मान एक 180 होता है तो उसको निगलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ जो लिमिट है कि पूरा जो डिग्री का मान लेना है वो 90 डिग्री तक लेना है। तो 90 डिग्री तक लेना है, तो ऐसे अंदाजा आप लोग लगा लीजिए कि 90 डिग्री वाला वो कौन सा त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज। तो ट्रिगोनोमेट्री में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज की चर्चाएं अधिक होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया है, समकोण त्रिभुज ले लिया है। देखिए यहाँ इसका एक कोण 90 डिग्री है। पहले हम इसका नामांकन कर देते हैं। क्या जी, कर देना चाहिए? आप लोग कहते हैं तो करिए देते हैं। नामांकन इसका जरूरी है। ऊपर ए होगा, यहाँ बी दे दीजिए और यहाँ सी दे दीजिए। चलिए, तो नामांकन तो ए बी सी एक त्रिभुज है। नामांकन नहीं हो रहा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें देखिए ये जो कोण है, समकोण की सामने वाली भुजाएं कर्ण होती हैं। जो कर्ण ही होता है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो समकोण जो है ये आपका यहाँ पे समकोण है, ये आपका समकोण है। तो इसकी सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गया आपका, जिसको आप लोग अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको एच से यूजुअली डिनोट करते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले ध्यान देंगे। और ये थीटा जो है वो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया, लंब जिसको आप लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। और बाकी जो बच गया शेष वो आधार हो गया। अगर ये थीटा आपका यहाँ पे रहता तो ये भुजा आपके लंब होते और ये भुजा आपके आधार होते। बुझ गए, समझ गए? तो यहाँ तक आपने समझ गया होगा। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि दो कोणों का योग या दो कोणों का वर्ग तीसरे के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को ऐड कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा तो आपको कर्ण स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब इससे आप लोग फॉर्मूले को फाइंड कर लीजिए। लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को एकदम से याद कर लीजिएगा, एकदम से मत भूलिएगा। भूल जाइएगा तो समझ लीजिए ट्रिगोनोमेट्री भी भूल जाइए। क्लास 10th में 20 नंबर आप लोग भूल जाइए। अगर 20 नंबर पे कमांड करना चाहते हैं तो इन सारे फॉर्मूले को एकदम, जैसे नींद में भी ना कोई पूछ देगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एकदम ऐसे याद रहना चाहिए, तब जाके आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अक्सर बच्चा को देखते हैं बोलता है ट्रिगोनोमेट्री मेरा बड़ी मतलब वीक है। अरे ट्रिगोनोमेट्री में हम बोलते हैं ना कुछ नहीं। हमारा क्लास 10th में सबसे अच्छा ट्रिगोनोमेट्री नंबर था, और मैथ में ही मेरा मतलब कि मैथ जो था मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। और मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। बस आप हमको फॉलो कीजिए, एग्जाम हेल्पर को, बीएससीबी एग्जाम हेल्पर को फॉलो कीजिए। अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जमकर लाइक कीजिए, जमकर शेयर कीजिए, जमकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोहल्ले में हल्ला मचा दीजिए कि एग्जाम हेल्पर पर क्लास 10th की तैयारी चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस लॉकडाउन में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज वाली बात है, और जो कि आपके साथ एग्जाम हेल्पर कर रहा है। चलिए, तो अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का जो कुछ होते हैं मतलब बेसिक, या नहीं मतलब ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक अपनी पहचान मतलब बेसिक आइडेंटिटी होती है। 6 इसके मुख्य रूप से आइडेंटिटी है, यानी कि 6 इसके रेशियो हैं। रेशियो इसको बोलिए, आइडेंटिटी हमने बोल दिया, गलत बोल दिया। इसके कुछ 6 रेशियो हैं। इन 6 रेशियो को एक बगल से हम नाम ले लेते हैं, याद कर लीजिएगा। साइन, कॉस, कॉट,
साइन कॉस कॉट। अब 3 ये मुख्य हो गए और 3 इसके रेसिप्रोकल हो गए। तो 3 ये हो गए और 3 इसके रेसिप्रोकल हो गए। तो इन रेशियो को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए हम आपको इसके फॉर्मूले को लिख देते हैं, लिखा देते हैं, याद करने का तरीका बता देते हैं। देखिए साइन थीटा को याद कीजिए सबसे पहले। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इन तीनों को आप लोग याद कर लीजिए। इन तीनों को याद कर लिए। अब इन तीनों को पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और सेक थीटा बराबर आप लोग का हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा आप लोगों को आधार बटे कर्ण। याद हो गया? याद हो गया? एक बार और बोल देते हैं, याद कीजिए। पहले इस तीन को याद कीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा टेन थीटा लंब बटे आधार। हो गया याद? अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। कॉसेक थीटा लंब बटे कर्ण बटे आधार, लंब कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, टेन थीटा आधार कॉट थीटा आधार बटे लंब, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार। याद हो गया? याद हो गया? याद हो गया? याद नहीं हुआ? अगर याद हो गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अमेजिंग अमेजिंग। चलिए अब ये आया एकदम, जो कि बच्चा को एकदम डर लगता है, कहता है कि सर याद नहीं होता है, कैसे करें। मतलब पॉइंट टेबल को देखता है बच्चा तो उसका दिमाग ही उड़ जाता है, कहता है कैसे इतना है अंक, इतना मान है, कैसे याद करेंगे। एकदम मन में ना, हम पढ़ते थे जब, तो हमारा जो 2-3 को दोस्त था, वो तो एकदम बोले ना याद ही नहीं उसको रहता था। तो देखिए वो लोग को, हमारे जो सर जी थे वो हमको एक ट्रिक बताए थे, तो उस ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिएगा। देखिए ये जो होता है मतलब काफ़ी बोले ना मज़ेदार चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, 1/2, कॉस साइन 45 1/√2, साइन 16 √3/2 और साइन 90 1। देखिए इधर से आप लोग इधर जा रहे होंगे तो मान इंक्रीज कर रहा है। 0 से 90 की तरफ साइन में जा रहे हैं तो मान इंक्रीज कर रहा है। और 0 से 90 कॉस थीटा में देखिए, कॉस थीटा बराबर है, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। यहाँ पर देखिए आके दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। और कॉस 90 डिग्री, कॉस 16 1/√2, कॉस 90 0। तो देखिए आप लोग एक बात यहाँ पे फील कर रहे होंगे, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको हम करवाते हैं। इधर से अगर आप जा रहे हैं तो इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। कॉस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज मतलब बढ़ रहा था और ये घट रहा है। तो इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। एक तरफ से इधर से कर दीजिए और इधर से बढ़ा दीजिए, उधर से घटा दीजिए। इधर से 0 1/2 √3 1/√2 √3/2 1, उधर से याद रखिए 1/1 √3/2 1/√2 √3/2 और 0, यही से याद रखिए। इस समझ गए? सॉरी क्या बोल दिया हम, कॉस थीटा का वैल्यू ऐसे याद रखिए, कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/√2, कॉस 90 0 डिग्री, ऐसे याद रखिए। अब देखिए आपको हमने 6 आइडेंटिटी रेशियो फॉर्मूला में यह बताया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा को का जो वैल्यू है, जो मान है, उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको टेन थीटा का वैल्यू याद हो जाएगा। समझ गए? तो उसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ई दोगों को याद कर लीजिए। समझे? ई दूगो को आप याद कर लीजिए एकदम। क्या कर हो गया? ई दूगो जो है ना ऊपर वाला, ई दूगो को अगर आप याद कर लीजिएगा तो खुद ब खुद आपको देखिए 10 का वैल्यू निकालना रहेगा। तो साइन 10 का वैल्यू निकालना है तो साइन अपॉन कॉस लिख दीजिए, साइन अपॉन कॉस लिख दीजिए। और कॉस कॉट का वैल्यू निकालना है तो कॉस अपॉन साइन लिख दीजिए। एकदम ये ट्रिक को याद रखिए। दूगो का वैल्यू याद कीजिए, बाकी बात सब अपने हो जाएगा। समझ गए? और ये 3 को हो गया, या 4 हो गया, बचा 2। ये 2 तो खुद जानते हैं कि आप रेसिप्रोकल है तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, एकदम सिंपल याद हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग एक बार खुद से। हमने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक को आप लोग दिमाग में फिर से हम रिकैप कराते हैं। ये दोनों का वैल्यू याद करिए, साइन कॉस का वैल्यू याद कीजिए, उसके बाद उस साइन और कॉस को डिवाइड कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और कॉस और साइन को डिवाइड कीजिएगा तो कॉट आ जाएगा। बचा ये दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए। होपफुली आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आ रहा होगा। जैसा मतलब कि इंजॉयमेंट हम फील कर रहे हैं वैसा ही आप लोग भी फील कर रहे हैं। तो फिर से अपना जो कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखिए, कंसंट्रेट रहिए। और अब तो और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट देखिए, अब कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक।
नहीं सॉरी, माफ़ की मतलब कि देखिए आप लोग आज इतना ही याद कीजिए, एक दिन में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप लोग ठीक से नहीं दीजिएगा। इतना याद करिए, अगले सेशन में हम इतना पूरा आपको कवर करा देंगे, इतना याद कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमको आंसर कीजिए, और नहीं तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो भी देखिएगा आंसर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मैथ मजबूत करना है तो BSc एग्जाम के साथ जुड़ना है। और कल हमारे मित्र और हमारे फैकल्टीज, हमारे सहयोगी आशीष सर के द्वारा एक गोला का भी, मेंस्ट्रुएशन का भी, एक गोला टॉपिक का पूरा फार्मूला का वीडियो दिया गया, तो उस वीडियो को अभी आप लोग देखिए। और अच्छा वीडियो था, हेल्पफुल वीडियो था, तो बने रहिए, उसको भी देखिए। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और इस वीडियो को भी देखिए और इसको खूब से खूब शेयर कीजिए। और मेन रूप से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करने में तो कोई कमी नहीं कीजिए, और सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर कीजिए, तभी जाकर आप हमको मतलब हमसे जुड़े रहिएगा। और सब्सक्राइब को अपना गुरु दक्षिणा समझिए, सब्सक्राइब जो करते हैं उसी को आप अपना गुरु दक्षिणा समझिए। कोई रुपया नहीं लग रहा है, अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो दक्षिणा तो आपको देना ही पड़ेगा, तो हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत बाय बाय सबको, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।